नमस्कार। अगर आप लंबे समय से हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपने फिनेस्टेराइड का नाम जरूर सुना होगा। या तो आपके डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब किया होगा और आप इसे ले रहे होंगे, या फिर आप इसे स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे। जब भी फिनेस्टेराइड की बात आती है तो आपके मन में बात आती है कि कहीं इसके सेक्सुअल साइड इफेक्ट से हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये परमानेंटली हमारे में कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन तो नहीं कर देगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इन सारे सवालों का पूरी डिटेल में जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फिनेस्टेराइड के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि ये है क्या। फिनेस्टेराइड एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए आज से लगभग 25 साल पहले 1997 में यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव हो चुकी है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो मेल पैटर्न हेयर लॉस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। बेसिकली ये एक 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स की रूट में मौजूद होता है। ये आपके ब्लड में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसे डीएचटी या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। तो 5 अल्फा रिडक्टेज के एक्शन के अंडर जो आपके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन है वो आपके हेयर फॉलिकल्स के लेवल पे आकर डीएचटी में कन्वर्ट होने लगता है। और ये जो डीएचटी होते हैं ये आपके हेयर फॉलिकल पर मौजूद एंड्रोजन रिसेप्टर पर एक्ट करके आपके हेयर फॉलिकल को धीरे धीरे करके मिनिएचराइज करते हैं। मिनिएचराइजेशन का मतलब है कि धीरे धीरे करके आपके हेयर फॉलिकल का साइज कम होने लगता है, उसकी जो मोटाई है वो कम होने लगती है और उसकी लंबाई भी कम होने लगती है। ये प्रोसेस नॉर्मली देखा जाता है आपके फ्रंटोटेम्पोरल और वर्टेक्स एरिया में। तो जो लोग बॉल्डनेस के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं उनमें समय के साथ धीरे धीरे करके आप नोटिस करते हैं कि फ्रंटोटेम्पोरल और वर्टेक्स एरिया में आपके बाल धीरे धीरे करके साइज में कम होने लग जाते हैं और कम होते 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 ये पूरी तरह से गायब होने लग जाते हैं। फिनेस्टेराइड क्या काम करता है, ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करके जो आपके फॉलिकल के लेवल पर टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी बन रहा है उसके लेवल को रिड्यूस करता है। इसको रिड्यूस करके ये आपके फॉलिकुलर मिनिएचराइजेशन के प्रोसेस को स्टॉप करता है। तो इससे आपके जो बॉल्डनेस के पैचेस बढ़ रहे हैं, जो आपके हेयर लॉस का एरिया फैलता जा रहा है, जो आपका गंजापन बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले तो ये उसे अरेस्ट करने का काम करता है, उसे रोकने का काम करता है। सेकेंडली, जो आपके बाल ऑलरेडी पतले हो चुके हैं, मिनिएचराइज हो चुके हैं, उन्हें ये वापस से मोटा करने का काम करता है। इसलिए फिनेस्टेराइड शुरू करने के बाद कुछ समय बाद लोग नोटिस करते हैं कि जहां पर बिल्कुल पतले पतले बाल थे या फिर जहां पर दूर से देखने पे बाल नजर ही नहीं आते थे, जो पूरा बॉल्ड पैच नजर आता था, वहां पर भी अपेरेंटली नए बालों की ग्रोथ उन्हें नजर आने लगती है। तो फिनेस्टेराइड एक बहुत यूजफुल मेडिसिन है जो मेल पैटर्न हेयर लॉस में यूज होने वाला फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो फिर लोग क्यों इसे लेने से डरते हैं? इसका मेन रीजन होता है फिनेस्टेराइड से संबंधित सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, जिन्हें हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं फिनेस्टेराइड की डोसेज की। फिनेस्टेराइड मेनली आपको मार्केट में 2 तरह के डोज में मिलेगी, 1 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम। मेल पैटर्न हेयर लॉस में हम केवल इसका 1 मिलीग्राम का ही डोज इस्तेमाल करते हैं। 5 मिलीग्राम का जो डोज होता है उसका इस्तेमाल लिमिटेड रहता है प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट को कम करने में, जो कि यूजुअली एल्डरली मेल्स में देखा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिनेस्टेराइड के साइड इफेक्ट्स के बारे में। फिनेस्टेराइड के जो मेन साइड इफेक्ट जिससे आप कंसर्न रहते हैं, जो फिनेस्टेराइड के सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें होता है लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि सेक्स की इच्छा में कमी आना। और दूसरा साइड इफेक्ट होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि इरेक्शन होने में परेशानी और इरेक्शन को मेंटेन करने में परेशानी। ये जो 2 साइड इफेक्ट्स हैं फिनेस्टेराइड के, ये सुनते ही ज्यादातर लोग बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी मेडिसिन लेने का क्या फायदा जो इस तरह के साइड इफेक्ट्स कर दे और सेक्सुअल फंक्शन हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन इसके साथ में आपको ये जानकारी भी होनी जरूरी है कि ये साइड इफेक्ट कितने % लोगों में देखे जाते हैं। देखिए, हर मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करते हैं, हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर रहता है। फिनेस्टेराइड एक बहुत पुरानी मेडिसिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1997 में ये यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव हो चुकी है। तो लगभग 25-30 साल के टाइम से ये मेल पैटर्न हेयर लॉस में इस्तेमाल हो रही है। तो इतने लंबे टाइम में हम हजारों लाखों अनगिनत पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर चुके हैं और बहुत सारी इस पर स्टडीज भी कंडक्ट की जा चुकी हैं। तो इसके जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं, जितने भी इफेक्ट्स हैं, उनको हम पूरी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, उन पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं और जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो सारी आज हमारे सामने है। तो जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं फिनेस्टेराइड से रिलेटेड, 1 मिलीग्राम डोज से रिलेटेड, उनका इंसिडेंस बहुत लो होता है। इसका इंसिडेंस होता है लेस देन 2%, यानी कि अगर हम 100 लोगों में ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं
तो उनमें से 2 से कम लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने फिनेस्टेराइड शुरू किया, कुछ दिन शुरू करने पर आपको ऐसा कुछ महसूस होने लगा कि आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होने लगी है, तो अगर आप इस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इसे स्टॉप कर देते हैं, तो विद इन 2 to 3 वीक्स यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर इसके जो भी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारे साइड इफेक्ट रिवर्स हो जाते हैं और ये ड्रग आपकी बॉडी से कंप्लीटली वॉश आउट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस मेडिसिन से रिलेटेड है वो होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट एक बहुत ही दिलचस्प फिनोमेना है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इसके बारे में मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये क्या होता है। बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है कि बिना कोई दवाई दिए उस दवाई का असर महसूस होना। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे टाइम से पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द, पैर दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द हुआ तो फटाफट वो एक पेन किलर की गोली ले लेते हैं और वो गोली लेने के बाद तुरंत उन्हें पेन में रिलीफ आ जाता है और इस चीज़ की उन्हें लंबे टाइम से आदत पड़ी हुई है। तो ऐसे केस में कई बार होता है कि पेशेंट के घर वाले उनके पेन किलर छुड़वाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी उनकी पेन किलर मेडिसिन है उससे मिलती जुलती, एकदम उसके जैसी दिखने वाली एक दूसरी मेडिसिन उनके पास ले आते हैं जिसमें एक्चुअली कोई पेन किलर मौजूद नहीं है, यानी कि उस दवाई में कोई भी एक्टिव सॉल्ट नहीं है, कोई भी मेडिसिन उसमें नहीं है, वो एक प्लेन टैबलेट है, लेकिन दिखने में वो हूबहू जो पेन किलर टैबलेट वो रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं पेशेंट, वो उस टैबलेट से बिल्कुल मिलती है, उस टैबलेट से बिल्कुल समान है। तो ऐसे में जब उन्हें अगली बार पेन होता है तो हम उन्हें पेन किलर टैबलेट देने की जगह वो प्लेन वाली टैबलेट पकड़ा देते हैं। जब पेशेंट उस टैबलेट को लेते हैं तो वो लेते ही उनका पेन अपने आप गायब हो जाता है, पेन अपने आप कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? प्लेसिबो इफेक्ट का कारण क्या है? ये जो फिनोमिना होता है ये बहुत डीपली आपके माइंड से रिलेटेड होता है। अगर आपके मन में किसी मेडिसिन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई विश्वास रहता है कि हाँ ये मेडिसिन लेने से मेरी ये तकलीफ दूर हो जाएगी, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो कई बार वो मेडिसिन ना लेने पर भी आपकी वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। जस्ट अगर आपको लगे कि आपको वही मेडिसिन दी जा रही है, आप सही दवाई ले रहे हैं, तो उस विश्वास की वजह से ही जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जो कि आपके माइंड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वो सिम्टम अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। इसी चीज़ को जब हम फिनेस्टेराइड के केस में अप्लाई करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिनेस्टेराइड लेने पर अगर आपको सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो वो उस मेडिसिन की वजह से ही हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप किसी मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं, आप गूगल करते हैं किसी मेडिसिन के बारे में, इंटरनेट पर आप कुछ पढ़ते हैं, तो वो बात आपके माइंड में बैठ जाती है। उसके बाद में जब आप उस मेडिसिन को लेना शुरू करते हैं तो ऑलरेडी अगर आपके माइंड में ये बात बहुत गहरी बैठी हुई है कि मुझे तो ये मेडिसिन लेने पर ये साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा, तो वो साइड इफ़ेक्ट वास्तविकता में बदल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट बहुत कॉमनली साइकोलॉजिकली मीडिएटेड होता है। अगर आपको माइंड में ऐसा फील हो रहा है कि आपको सेक्सुअल वीकनेस हो रही है तो फिनेस्टेराइड शुरू करने पर आपको ऐसा साइड इफ़ेक्ट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिनेस्टेराइड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ये मेडिसिन शुरू करें, एक ओपन माइंड से इसे लेना शुरू करें। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पहली बात तो इनका इंसिडेंस बहुत लो है और बाई चांस इंसिडेंस हो भी जाता है तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कम्प्लीटली रिवर्सिबल हैं, इसलिए इनसे घबरा कर आपको ये मेडिसिन अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस मेडिसिन को स्टार्ट करें, अगर आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फिनेस्टेराइड लें ही लें। डेफिनेटली इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर, पीआरपी, जीएफसी थेरेपी, मल्टीविटामिन्स, बायोटिन, बहुत तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई बार हो सकता है कि आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम इतनी सीवियर नहीं हो कि आपके डॉक्टर को लगे आपको फिनेस्टेराइड की ज़रूरत है। कई केसेस में हम स्टार्टिंग में फिनेस्टेराइड नहीं देते हैं। कई केसेस में अगर पेशेंट ज़्यादा एप्रीहेंसिव है, ज़्यादा घबरा रहे हैं फिनेस्टेराइड के साइड इफेक्ट से, तो भी हम उसे देना अवॉइड करते हैं। ऐसे केस में हम उसे रिजर्व ड्रग की तरह रख लेते हैं कि जब बाकी मेडिसिन फॉर एग्जांपल बाद में मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करने के कुछ समय बाद जब उसकी रेजिस्टेंस आ जाती है, जब वो काम करना बंद कर देता है, तो उस टाइम हम उनके रेजिमेंट में फिनेस्टेराइड को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे वो पेशेंट के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है।
अगर आप लेना चाहें तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके सही डोज पर सही तरीके से सही ब्रांड्स की मेडिसिन परचेज करके यूज़ कीजिए। और अगर आप इसे नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये बात आप अपने डॉक्टर को कन्वे करें। अपना जो डर है वो उनके सामने आप रखें, वो आपको समझाएंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे और इन दी एंड फिर ये आपका डिसीजन है कि आप ये मेडिसिन लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हेयर लॉस तो केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, कोई खतरनाक बीमारी तो है नहीं, एक सिंपल सी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम ऐसी मेडिसिन क्यों लें जिसमें 1% भी रिस्क हो ऐसे साइड इफेक्ट्स का। लेकिन आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि हेयर लॉस केवल कोई सिंपल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम की वजह से कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है। लोग खुद को सोशली आइसोलेट कर लेते हैं, गैदरिंग्स में जाना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। कई लोगों की शादी में प्रॉब्लम आ जाती है, कई लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कई लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस का हार्म होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस चला जाता है। कम एज में अगर हेयर लॉस होने लग जाए, लुक्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा इसमें डिस्ट्रॉय होती है इंसान की। तो ये सब चीज़ें देखकर उसके बाद हमें ये जज करना चाहिए कि ये मेडिसिन लेने से हमें कितना बेनिफिट होगा, क्या वो बेनिफिट वर्थ है, क्या हम ये मेडिसिन लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको फिनेस्टरेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।